प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स में आएंगे। प्रोडक्ट्स के आने के बाद एड प्रोडक्ट, जो भी आपकी प्रोडक्ट हो उसका टाइटल होना लाजमी होता है। ठीक है, फर्स्ट आपको टाइटल लिखना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट ये 7 to 8 वर्ड्स का होना चाहिए टाइटल। फिर आपका जो एसईओ होगा वेबसाइट पर, जो गूगल में आएगा, वो फिर रैंक होगा। ठीक है, 7 to 8 होने चाहिए आपको टाइटल के वर्ड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मरकज से, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी। ठीक है, 16 ब्लेंड इलेक्ट्रिक जूसर मशीन, 1 2 3 4 5, ये 5 है। आपको एटलीस्ट 7 to 8 वर्ड्स आपको ऐड करने हैं। ये आप जहन में बात रख लें। ठीक है, फिर आपकी रैंकिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से जनरेट टेक्स्ट से भी लिखवा लें। ठीक है, यहाँ पर ये आप कॉपी कर दें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, और यहाँ पर आप लिख लें 200 वर्ड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टाइटल, जनरेट कर दें। वो स्पेलिंग समझ जाएगा, यहाँ से आप कीप कर दें। ठीक है, अब आते हैं इस डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहाँ पर जो भी होता है पैराग्राफ आप एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बोल्ड होता है, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर होते हैं, जो भी आप मैच कर लें टेक्स्ट के, उसको सिलेक्ट कर दें। फिर यहाँ से आप कलर देंगे कोई भी। ठीक है, मैं रेड दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ये रेड हो जाएंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ब्लैक ही कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑल आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप ब्लैक कर दें बस। ठीक है, उसके बाद ये अलाइनमेंट होती है, लेफ़्ट राइट जो भी है, और राइट अलाइनमेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट इमेज। अच्छा जी, जो डिस्क्रिप्शन रैंक करती है ना, और प्रोडक्ट पेज पर प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन हो, फिर आपकी इमेज हो, थोड़ी इमेज हो, थोड़ी आपकी डिस्क्रिप्शन हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख लिया, इसके बाद मैंने इंसर्ट कर दिया इमेज। ठीक है, इंसर्ट कर रहा हूँ इमेज, ये एक मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इमेज फॉर एग्जांपल इसकी। ठीक है, ये डन कर दो। यहाँ पर ये आ गई है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप इंटर कर दें। फिर यहाँ पर आप लिखें गिव मी 100 वर्ड्स डिस्क्रिप्शन, सेम ही लिख लें। और फिर दूसरी देगा, जनरेट कर दें, कीप कर दें। ठीक है, फिर मैं इंटर करता हूँ, फिर मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ इसकी दूसरी, ये कर देता हूँ। ये आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन हो, फिर आपकी इमेज हो, फिर डिस्क्रिप्शन हो, फिर इमेज हो, फिर डिस्क्रिप्शन हो, फिर इमेज हो। ऐसे आप करते जाएं, 3 या 4 इमेजेस आप ऐड करते हैं, एटलीस्ट आपको 3 ऐड करने हैं। उसके बाद मीडिया पर आते हैं। अब आप यहाँ पर अपलोड करेंगे प्रोडक्ट की इमेजेस और प्रोडक्ट की वीडियोस। ठीक है, अपलोड न्यू करते हैं हम। ठीक है, ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ सारी जो भी है इसकी, ओपन कर दो।
ये आप देख सकते हैं सारे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर एक ऑप्शन देता है शॉपिफाई। ठीक है, इसमें आप एडिटिंग और भी कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, क्रॉप एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसका कलर बैकग्राउंड रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लें, उसके बाद यहाँ पर आप डाउनलोड कर दें और ये अपडेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें उसके बाद ये जो कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी ऑटोमेटिकली शॉपिफाई कर देता है अगर उसकी इमेज कैचअप हो जाती है एल्गोरिथ्म से। तो उसके बाद यहाँ पर प्राइसिंग आते हैं। ठीक है, प्राइसिंग आपको कैसे लिखनी है, यहाँ पर कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल ये हमें सोर्सिंग प्राइस मिल रही है 800 में। ठीक है, प्लस आप शिपिंग कर दें 300। ठीक है, उसके बाद आप एटलीस्ट 1200 आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लें। उसके बाद 200 आप रख लें रिटर्न चार्जेस। तो 22,500 में शिपिंग के साथ आप ऐड कर दें प्राइस। उसके बाद कंपेयर एड प्राइस। इस प्राइस और कंपेयर एड प्राइस में कौन सा फ़र्क होता है? ये फ़र्क होता है, तो आप पहले आप 2500 दे रहे थे, अब आप दे रहे हैं 2000 में। तो जब आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो ये जो प्राइस होगी 2500 वो काटी मिलेगी, उसमें अंडरलाइन होगी। ठीक है, कंपेयर एट प्राइस में 2000 आ जाएगा रेड लाइन में। दूसरे बंदे को, क्लाइंट को, कस्टमर को ये लगेगा कि इसने हमसे 500 डिस्काउंट दे दिया है, इसलिए ये कंपेयर एट प्राइस होती है। उसके बाद चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। अगर आप कह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट पर आप चार्जेस लगा लें तो इसको आप टिक कर दें, लेकिन आपको इसको अनटिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शॉपिफाई कॉस्ट पर आइटम प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है। ठीक है, तो ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये तीनों प्रोडक्ट पेज पर जाहिर नहीं होंगे। ठीक है, कॉस्ट पर आइटम आप जस्ट कैलकुलेशन के लिए शॉपिफाई ने दिया है ये ऑप्शन। ठीक है, 1800 सारे जो भी आपके अखराजात हैं वो सारा मिलाकर 1800 आपकी कॉस्ट पर आइटम पड़ रही है। तो प्रॉफिट आपका कितना होगा? 700। मार्जिन कितना होगा? 28%। उसके बाद यहाँ पर आते हैं इन्वेंट्री। यहाँ पर ये एक ऑप्शन है ट्रैक क्वांटिटी, इसको हमेशा आपको अनचेक करना है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपके प्रोडक्ट पेज पर आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर ट्रैक क्वांटिटी अनचेक कर देनी है। ठीक है, नॉट ट्रैक्ड। उसके बाद दिस प्रोडक्ट हैज़ एस क्यू और बार कोड। अगर इसका कोई आप बार कोड या एस क्यू कोड लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसको आप चेक कर दें और यहाँ पर एस क्यू कोड लिख सकते हैं जो भी आप अपना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ वीवी। ठीक है, 5001। आप एस क्यू कोड लिख सकते हैं, बार कोड भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप इसको अनचेक कर दें, इसका कोई मसला नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं शिपिंग। दिस इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट वेट आता है केजी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे आपकी जो शिपिंग चार्जेस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का जो वेट है वो यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है, इसको भी आप छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर वेरिएशन आता है, ऐड ऑप्शन लाइक साइज और कलर। कैटेगरी मेटा फील्ड्स, ये जो कलर है ना, इसने शॉपिफाई ने खुद उठा लिया है। जैसे यहाँ पर कैटेगरी उठा ली है ना, यहाँ पर ये कैटेगरी, ऐसे ही इसने वेरिएशन का कलर भी उठा लिया है, लेकिन ये उस प्रोडक्ट पेज पर ज़ाहिर नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड ऑप्शंस लाइक साइज और कलर। ठीक है, हम आपको खुद को कलर या साइज आपको क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल ये रिकमेंडेड कर रहा है कलर, तो कलर में आप ये हो गया है। फॉर एग्जांपल इसकी साइज भी है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइज, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं लार्ज। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स लार्ज, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आज लिख लें डबल एक्स लार्ज। ठीक है, डन करते हैं। ये अब आपकी वेरिएशंस में कलर भी आ गए, साइज भी आ गए। ठीक है, या उसके बाद ये दिखा रहा है। आप यहाँ पर आप मल्टी कलर जो भी हैं, आप यहाँ पर इमेजेस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मल्टी कलर हैं, इसको डन करते हैं। ग्रीन है तो ये ग्रीन है, इसको टिक करते हैं, डन करते हैं। इमेजेस ऐड कर दें, अगर आप कह रहे हैं तो ये पिंक है तो इसको आप पिंक में डन करते हैं। वेरिएशन जब वो क्लिक करेगा तो वो ये तीनों आएंगे। उसके बाद ये कैटेगरी मेटा फील्ड्स होती है। उसके बाद यहाँ पर सर्च इंजन लिस्टिंग होती है। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं थ्रो फार एसईओ की, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आप इसको छोड़ दें। उसके बाद ऊपर आ जाएं। ऊपर आने के बाद यहाँ पर स्टेटस ड्राफ्ट होता है या तो एक्टिव होता है, यहाँ पर आपको एक्टिव करना है। ठीक है, पब्लिशिंग पब्लिशिंग ऑनलाइन स्टोर पॉइंट ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ पर आप इनको, ये इंक्लूडेड है, कभी कभी ये एक्सक्लूडेड होता है, मतलब इंक्लूड नहीं होता है, फिर वो प्रोडक्ट पेज पर ज़ाहिर नहीं होता है ये प्रोडक्ट। तो आपको मस्ट बी कंफर्मेशन करनी है कि ये पब्लिश है, इंक्लूडेड है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में टाइप लिख लें, कौन सा टाइप है। ठीक है, आप लिख लें इलेक्ट्रिकल है। उसके बाद वेंडर कौन कौन सा है, आपका जो वेबसाइट का नेम है यहाँ पर वेंडर वो लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ रॉयल टॉक्स। उसके बाद कलेक्शंस किस में ऐड करनी है, किचन एक्सेसरीज में ऐड करनी है। ठीक है, टैक्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फैमिली आप लिख सकते हैं, किसको भी आप टैक्स लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता है। ये आप ना भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद थीम टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये मस्ट बी श्योर कर लें डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट होनी चाहिए। ये जो दूसरे ऑप्शन है ये सारे कोर्स होते हैं। ठीक है, इसको आपको नहीं छेड़ना है, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पर लिख लेना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर सेव कर लें। अब आते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब ये सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब आप कह रहे हैं ये सारी प्रोडक्ट्स में क्या कर दूं, एक्सपोर्ट कर दूं, यहाँ से बाहर निकालूं, मुझे किसी और में ऐड करना है, किसी और स्टोर में ऐड करना है। तो आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करने के बाद करंट पेज, यहाँ पर आप ऑल प्रोडक्ट्स कर लें। यहाँ पर आप सिलेक्टेड 15 प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, या कोई एक या दो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये मैं कर देता हूँ सिलेक्टेड 3 प्रोडक्ट्स। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट एज आपको क्या लिखना है, क्या करना है, प्लेन CSV फाइल। ठीक है, इसको क्लिक करके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स कर दें। ठीक है, ये हो गई एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक्सेल के शक्ल में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि इस स्टोर में मुझे कोई प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पर आ जाएं इंपोर्ट पर। प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे होते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आप फाइल उठा लें, ओपन कर दें, वही जो मैंने 3 प्रोडक्ट्स लिखा थे। ठीक है,
यहाँ पर आप जो कुछ पूछ रहा है, अवर राइट प्रोडक्ट्स विथ मैचिंग हैंडल्स, पब्लिश न्यू प्रोडक्ट्स टू ऑल सेल्स चैनल, आपको इसको क्लिक कर दें, अपलोड एंड प्रीव्यू कर दें। इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, ये अब जो 3 प्रोडक्ट्स थी ना, वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर नीचे आ गए हैं ये 3 प्रोडक्ट्स, 1, 2, 3, ये 3 प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो गई हैं। ठीक है, बस ये सारा कुछ होता है एक्टिव प्रोडक्ट्स ड्राफ्ट आर्शीव्ड होता है, और कुछ भी नहीं होता है इसमें। यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑल कर दें, उसके बाद बल्क एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी है वो आप सारे कुछ देख सकते हैं इसमें। उसके बाद ये कॉलम्स में आता है, ये आपको फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो ट्रैक क्वांटिटी उसकी टिक चेक हुई है या अनचेक है, तो यहाँ पर ट्रैक क्वांटिटी कर दें और यहाँ पर वो कॉलम आ जाएगा। ये देखो किधर गया भाई, ट्रैक क्वांटिटी, ये अनचेक है। ठीक है, तो ठीक है, ओके। तो कुछ भी आप कर सकते हैं एडिट वगैरह। आप यहाँ पर ब्लैक में आप यहाँ पर आप प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर दें और आगे कर दें। इसको मैं फ़िलहाल के लिए बैक कर देता हूँ, लीव पेज। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।